आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो प्रीमियम स्किन केयर फॉर्मुलेशन का हीरो बन चुका है, पेप्टाइड्स। हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स और कॉस्मेटिक साइंस के फ्यूचर एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल R&D एक्सप्लोर करते हैं। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा एंटी एजिंग पेप्टाइड्स, कोलेजन बूस्टिंग पेप्टाइड्स, सिग्नल पेप्टाइड्स, बट क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं? चलिए सिंपल साइंस के साथ समझते हैं। पेप्टाइड्स बेसिकली शॉर्ट चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। 2 से 20 एमिनो एसिड तक लिंक्ड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये एमिनो एसिड्स ही हमारे स्किन के प्रोटीन्स जैसे कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब हम पेप्टाइड्स ट्रॉपिकल स्किन केयर में यूज करते हैं, ये स्किन को एक बायोलॉजिकल सिग्नल देते हैं, जैसे कह रहे हो, हे स्किन, टाइम टू रिपेयर एंड रिबिल्ड। अब बात करते हैं काम करने के मैकेनिज्म की। स्किन में नेचुरली कोलेजन और इलास्टिन टाइम के साथ ब्रेक होने लगते हैं, एजिंग, यूवी एक्सपोजर और स्ट्रेस के वजह से। जब ये प्रोटीन टूटते हैं, स्किन में छोटे फ्रेगमेंट्स नेचुरल पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं जो सिग्नल देते हैं कि कोलेजन सिंथेसिस बढ़ाओ। टॉपिकल कॉस्मेटिक पेप्टाइड इसी नेचुरल मैकेनिज्म को मिमिक करता है। ये स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि नए कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स बनाए, जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स ग्रेजुअली रिड्यूस होते हैं और स्किन फिर से फर्म और स्मूथ दिखने लगते हैं। पेप्टाइड्स के कुछ मेन कैटेगरीज होते हैं। सिग्नल पेप्टाइड्स जैसे पामिटियोल, पेंटापेप्टाइड 4, आपने सुना ही होगा मेट्रिक्सिल पेप्टाइड। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल को सिग्नल देते हैं कोलेजन और ग्लाइकोस एमिनो ग्लाइकन सिंथेसिस के लिए। कैरियर पेप्टाइड्स जैसे कॉपर पेप्टाइड्स, ये एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स डिलीवर करते हैं जो हीलिंग और टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करता है। एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड्स जैसे सोए पेप्टाइड्स, ये एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो कोलेजन ब्रेकडाउन करता है, बेसिकली एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। न्यूट्रोट्रांसमीटर इनहिबिटर पेप्टाइड्स जैसे आर्गिलाइन एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8, ये बोटॉक्स लाइक इफेक्ट देते हैं, फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस करके रिंकल्स को टेम्पररीली स्मूथ करते हैं। लेकिन TRC के लैब से एक इंपॉर्टेंट नोट, पेप्टाइड्स का साइज और डिलीवरी सिस्टम बहुत मैटर करता है। सब पेप्टाइड्स स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते क्योंकि स्किन बैरियर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ नहीं करता। इसीलिए मॉडर्न फॉर्मुलेशन में लिपोसोमल एनकैप्सुलेशंस, नैनो इमल्सन सिस्टम्स या कैरियर पॉलीमर्स यूज किया जाता है ताकि पेप्टाइड डीपर लेयर तक रीच कर सके। और हाँ, फॉर्मुलेशन pH और प्रिजर्वेटिव कंपैटिबिलिटी भी क्रूशियल है। पेप्टाइड एसिडिक या अल्कलाइन एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो सकते हैं, इसीलिए pH 5 to 6.5 के बीच मेंटेन करना बेस्ट रहता है। हर प्रिजर्वेटिव पेप्टाइड सेफ नहीं होता। पैराबेन्स और फॉर्मल्डिहाइड डोनर्स कुछ केस में पेप्टाइड इंटीग्रिटी अफेक्ट करते हैं। सो चूज माइल्ड सिस्टम्स लाइक फिनोक्सीइथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन्स। फाइनली, पेप्टाइड्स के साथ पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। ये इंग्रेडिएंट इंस्टेंट ग्लो नहीं देते, पर रेगुलर यूज 4 to 8 वीक्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखते हैं, फिर चाहे वो एंटी एजिंग, फर्मिंग या बैरियर रिपेयर लाइन हो। प्रो टिप, पेप्टाइड्स एक स्मार्ट इंग्रेडिएंट है। ये डायरेक्टली काम नहीं करते जैसे एसिड्स या रेटिनॉल, बल्कि स्किन के कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगर आप एक फॉर्मुलेटर हो तो पेप्टाइड टाइप, कंसंट्रेशन और डिलीवरी सिस्टम समझना ही की है एक ट्रूली इफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। तो दोस्तों, ये था डीप डाइव इनटू हाउ पेप्टाइड्स एक्चुअली वर्क इन कॉस्मेटिक्स। अगर आप एक स्किन केयर मैन्युफैक्चरर, कॉस्मेटिक स्टार्टअप फाउंडर या एक्टिव फॉर्मुलेटर हो तो पेप्टाइड्स आपके नेक्स्ट हीरो इंग्रेडिएंट बन सकते हैं। बस फॉर्मुलेशन के साइंस को समझो और स्ट्रक्चर स्मार्टली डिजाइन करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app
for expert modules, formulation hacks, and ingredient deep dives. Also, like, share, and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Let's make India proud.